हेलो गाइस, आज हम गाड़ी के लिए जनरेटर लोड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा चेला जनरेटर खींचता हुआ। ये देखिए, ये देखिए। कदर में देखा नहीं है, वो जब चाहे मुश्किल को आसान कर दे, वो जब चाहे मंगतों को सुल्तान कर दे, वो जब चाहे मंगतों को सुल्तान कर दे। सगेदी कदर से इनायत न पूछो, सगेदी कदर से न पूछो, समंदर भी इतना गुस्सादा नहीं है। सगेदी कदस तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला तो नहीं बनाता। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा की बातों की तारीफ बनकर के तशरीफ लाया हूँ। कहा कैसे? कहा कि मेरे वालिदा ने मेरी विलादत से पहले हजरत आदम को देखा। कहा कि आप कैसे आए हो? कहा कि आपके घर में एक नबी पैदा होने वाला है, उसकी मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हो। कहा कि अच्छा, कहा कि मतलब क्या है? हजरत आदम ने कहा कि अगर आदम ना होता तो आदमी ना होते, और अगर आदम ना होता तो ये आदमी ना होते, और जो आपके शिकम से पैदा होने वाला है, अगर वो ना होता तो आदम भी ना होते, वो ना होता तो शीश भी ना होते, वो ना होते तो हजरत ईसा तक कोई भी नबी ना होता। तो इससे पता ये चलता है कि कायनात का वजूद जो बख्शा है, अल्लाह पाक ने मेरे नबी के तवस्सुल से बख्शा है। अगर नबी ना होते तो कोई ना होता। आज जमाने वाले सवाल करते हैं और हमसे कहते हैं कि हजरत मुर्गी में मुसलमान है, उसमें भी दुपट्टा पड़ा हुआ है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर ये चाहते हो कि मुसलमानों में इत्तेफाक हो, अगर ये चाहते हो मुसलमानों में इत्तेहाद हो, अगर ये चाहते हो कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, तो मेरा एक सवाल है, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है। अगर इस दिन में एक साथ आकर के नबी की अज़मतें बयान करना शुरू कर दी जाए, नबी का मिलाद बयान करना शुरू कर दिया जाए, तो इससे अच्छा मौका एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने का कोई नहीं हो सकता है। अगर ये चाहते हो कि मुसलमान अपनी एक ताकत बयान कर ले, आज के इस दौर के अंदर बाप बेटे से नहीं मिलता है, बेटा बाप से नहीं मिलता है, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर इस उम्मत को जमा करना चाहते हो, अगर इस उम्मत को एक प्लेट मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। काफी है कि मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हमें कायनात के अंदर और किसी शय की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया है कि जो आखिरी नबी है और क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत का वही नबी रहेगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान से किसी ने सवाल किया था कि हजरत ये बताइए कि ये आजकल जो लोग जुलूस निकालते हैं, आजकल ये जलसे करते हैं, ये मिलादुन नबी के नाम पर प्रोग्राम क्या करते हैं, ये लाइटिंग लगाते हैं, ये झंडे लगाते हैं, ये कुमकुमे लगाते हैं। कहा कि हजरत ये बताइए क्या ये नबी के दौर में था, क्या सहाबा ने ये काम किया है? तो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था। आपने इरशाद फरमाया कि नादान ये तो बता ये दौर किसका चल रहा है? ये भी तो मेरे नबी का दौर है, वो भी मेरे नबी का दौर था, ये भी मेरे नबी का दौर है। क़यामत तक जितने भी अय्याम आएंगे वो सारे के सारे मेरे नबी के दौर में ही शामिल है। आपने इरशाद फरमाया कि
नादान तुझे पता नहीं है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया था कि ज़मीनो ज़मा तुम्हें तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो सारा कुछ अल्लाह पाक ने अपने हबीब के लिए बनाया है। तो ये बताइए कि दिन हो या रात, चाहे दिन का एक लम्हा हो, वो अल्लाह पाक ने मेरे नबी के लिए बयान फरमाया है। अल्लाह पाक ने अपने नबी के लिए पूरी कायनात को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीनों और आसमान को नहीं बनाता। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा की ख्वाबों की ताबीर बन करके तशरीफ लाया हूँ। कहा कैसे? कहा कि मेरे वालिदा ने मेरी विलादत से पहले हजरत आदम को देखा। कहा कि आप कैसे आए हो? कहा कि आपके घर में एक नबी पैदा होने वाला है, उसकी मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हो। कहा कि अच्छा, कहा कि मतलब क्या है? हजरत आदम ने कहा कि अगर आदम ना होता तो आदमी ना होते, और अगर आदम ना होता तो ये आदमी ना होते, और जो आपके शिकम से पैदा होने वाला है अगर वो ना होता तो आदम भी ना होते, वो ना होता तो शीश भी ना होते, वो ना होते तो हजरत ईसा तक कोई भी नबी ना होता। तो इससे पता ये चलता है कि कायनात का वजूद जो बख्शा है अल्लाह पाक ने मेरे नबी के तवस्सुल से बख्शा है। अगर नबी ना होते तो कोई ना होता। आज जमाने वाले सवाल करते हैं और हमसे कहते हैं कि हजरत मुट्ठी भर मुसलमान है, उसमें भी तफरका पड़ा हुआ है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर ये चाहते हो कि मुसलमानों में इत्तेफाक हो, अगर ये चाहते हो मुसलमानों में इत्तेहाद हो, अगर ये चाहते हो कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, तो मेरा एक सवाल है, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है। अगर इस दिन में एक साथ आकर के नबी की अज़मतें बयान करना शुरू कर दी जाए, नबी का मीलाद बयान करना शुरू कर दिया जाए, तो इससे अच्छा मौका एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने का कोई नहीं हो सकता है। अगर ये चाहते हो कि मुसलमान अपनी एक ताकत बयान कर दे, आज के इस दौर के अंदर बाप बेटे से नहीं मिलता है, बेटा बाप से नहीं मिलता है, भाई भाई में इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन अगर इस उम्मत को जमा करना चाहते हो, अगर इस उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा करना चाहते हो, तो आइए इस दिन आकर के नबी की शान बयान कीजिए, नबी की अज़मत बयान कीजिए, नबी के नाम पर उनका जिक्र अस्कार कीजिए। रब्बे काबा की कसम, इस कायनात का अगर रिक्शा चालक भी इंसान होगा वो आपको अपने सीने से लगा लेगा। लेकिन आज होता क्या है कि नबी के नाम पर एतराज किया जाता है, नबी के नाम पर अंगुश्तनुमाई की जाती है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर मैं अपने नबी, मैं अपने बाप की शान बयान करूँ तो कोई एतराज कर सकता है कि मौलाना साहिब तो अपने बाप की शान बयान करते हैं, अपनी माँ की शान बयान करते हैं। अब बताओ मुझे, अगर मैं नबी की शान बयान कर रहा हूँ तो क्या आपको बुरा लग रहा है या आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, अरे नबी के नाम से तो इंसान को खुश होना चाहिए। बस इतना है कि नबी को वो ना कहो जो यहूदियों ने कहा था अपने नबी को, जो ईसाइयों ने कहा था अपने नबी को। बस नबी को अल्लाह मत कहना, नबी को खुदा मत कहना, नबी को खुदा का बेटा मत कहना। उसके अलावा जो चाहो कह देना। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। एक साइल बैठा हुआ था, उसने सवाल किया, हजरत सबसे आला में कौन है? कहा कौन, क्या मतलब? कहा कि क्या इसमें हजरत यूसुफ भी है? कहा कि हाँ हजरत यूसुफ भी है। कहा कि हजरत यूसुफ की शान तो ये है कि उन्हें कोई एक मर्तबा देख लेता था, 7 महीने तक उसकी भूख और प्यास खत्म हो जाती थी। कहा कि हाँ मेरे नबी सबसे आला है, हाँ मेरे नबी सबसे अफजल है। कहा कि क्या हजरत इब्राहिम से भी अफजल है? आला हजरत ने कहा कि हाँ मेरे नबी हजरत इब्राहिम से भी अफजल है। कहा कि हजरत इब्राहिम की शान तो ये है कि वो अगर आग में खड़े हो गए 40 दिन तक तो आग ने उनके जिस्म का एक बार भी नहीं जलाया। क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी अल्लाह के नबी अफजल है? कहा कि हाँ हाँ मेरा नबी हजरत इब्राहिम से अफजल है। कहा कि क्या उस इस्माइल से अफजल है कि जो छुरी पत्थर को तो काट देती थी लेकिन हजरत इस्माइल के गले पे न चल सकी? क्या उस इस्माइल से भी अफजल है? मेरे आला हजरत ने कहा कि हाँ हजरत इस्माइल से भी मेरा नबी अफजल है। कहा कि क्या आदम सफीउल्लाह से अफजल है? कहा कि हाँ आदम से भी अफजल है। कहा कि क्या शीश से भी अफजल है? कहा कि हाँ शीश से भी अफजल है। कहा कि क्या ज़करिया से भी अफजल है? कहा कि हाँ ज़करिया से भी अफजल
افضل ہے؟ کہا کہ کیا یحییٰ سے بھی افضل ہے؟ کہا کہ ہاں یحییٰ سے بھی افضل ہے۔ سائل کہتا ہے کہ حضرت اب آپ ہی بتا دیجئے کس کس سے افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں نے جو یہ جملہ بولا ہے کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، کہا کہ اس سب سے اعلیٰ میں صرف رب نہیں ہے بلکہ کائنات کے سب ہے، کائنات کا ہر انسان ہے، کائنات کی ہر شے ہے، ہر فرشتہ ہے، کائنات کے ہر انسان سے، ہر فرشتے سے، ہر شے سے اگر کوئی افضل ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے رسول ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی۔ ارے کرنو بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی۔ اب بتائیے جو نبی پوری کائنات کے انبیاء سے افضل ہو، جو نبی فرشتوں سے افضل ہو، جو نبی کا جنت کی حوروں سے افضل ہو، جو نبی جنت کے غلمان سے افضل ہو، اب اس نبی کے تعلق سے ہم کہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہے، جس طریقے سے نبی کے دو ہاتھ ہیں ویسے ہی ہمارے دو ہاتھ ہیں، جس طریقے سے نبی کے دو کان ہیں ویسے ہی ہمارے دو کان ہیں، جس طریقے سے نبی کی دو آنکھیں ہیں ویسے ہماری آنکھیں ہیں۔ لوگ کہتے کیا ہے؟ کہتے قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ سمجھ اس لفظ بشر سے لوگوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ نبی نے، اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بشر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، میرا نبی بشر ہے، میرا نبی انسان ہے، لیکن بشر ہے تو بے مثل بشر ہے، میرا نبی نور ہے تو بے مثل نور ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اگر بشر دیکھنا ہے کہ بے مثل کیسے بشر ہے تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی انگلی کا اشارہ کرتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے نبی اشارہ کرتے ہیں سورج ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جاتا ہے، میرے نبی بشر ہے تو ایسے بشر ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں درخت واپس آ جاتا ہے، میرے نبی بشر ایسے ہے ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کر کے آتا ہے، میرے نبی اشارہ کرتی ہے تو وہ کنکر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر بے مثل بشر ہے تو ایسے بشر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بے مثل نور کیسے ہے؟ تو بے مثل نور ایسے ہے کہ دیکھیے کائنات کے اندر اللہ نے جتنے فرشتوں کو بنایا ہے سارے کے سارے نوری ہیں۔ حضرت جبریل کو دیکھ لیجئے، جب معراج کی رات میرے آقا اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر جبریل امیر رک گئے۔ Oh